और मुझे कहने में एक कतई संकोच नहीं है कि एक लायक बाप की नालायक औलाद। देखिए, इंडिया गठबंधन ना पहले कमजोर था, अभी कमजोर है, वो मजबूत है इस उम्मीद के साथ में कि महापुरुषों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। परंतु अफसोस, श्री अखिलेश यादव जी को बार बार समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा पीडीए के हित में अर्थात बहुजन समाज के हित में कोई भी काम नहीं किया गया। कि वो यादव परिवार से अर्थात बहुजन समाज से आते जरूर हैं, परंतु जब उनको शादी करनी है तो उन्हें समझ चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव जी समाज के मसीहा हैं और रहेंगे। वो किसान के बेटा थे, पर अखिलेश यादव जी राजा के बेटा हैं। 24 के चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष और सत्ता पक्ष में वैसे भी रार पड़ी है, लेकिन विपक्ष में जिस तरीके से विपक्ष का जो स्ट्रक्चर बना था इंडिया गठबंधन का, वो दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आप लोगों के ग्रुप ने भी इस पे एक बगावती तेवर अपनाया। क्या है पूरा मामला और इस पे किस तरीके से आगे की क्या रणनीति? देखिए, इंडिया गठबंधन ना पहले कमजोर था, अभी कमजोर है, वो मजबूत है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हम लोग 14 जनवरी 2022 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए थे इस उम्मीद के साथ में कि महापुरुषों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। परंतु अफसोस, श्री अखिलेश यादव जी को बार बार समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा पीडीए के हित में अर्थात बहुजन समाज के हित में कोई भी काम नहीं किया गया। और चूक हम ही लोगों से हुई है, उस गलती को हम स्वीकार करते हैं। चूंकि हमें समझ जाना चाहिए था कि वो यादव परिवार से अर्थात बहुजन समाज से आते जरूर हैं, परंतु जब उनको शादी करनी है तो उन्हें समझ चाहिए। अगर वही शादी वो यादव परिवार में किए होते या किसी बहुजन समाज के अन्य समाज में किए होते तो कम से कम एक हमारा बहुजन समाज का परिवार और मजबूत होता। तो जिसके घर में स्वयं पीडीए नहीं है तो पीडीए की पीड़ा महसूस भी नहीं कर सकता है। श्री अखिलेश यादव जी एक राजा के बेटे हैं। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी समाज के मसीहा हैं और रहेंगे। वो किसान के बेटा थे, पर अखिलेश यादव जी राजा के बेटा हैं। और मुझे कहने में एक कतई संकोच नहीं है कि एक लायक बाप की नालायक औलाद। और इसीलिए हम लोगों ने 4-5 दिन पहले प्रयास किया कि अखिलेश यादव जी को पत्रों के माध्यम से समझाया जा सके, बताया जा सके कि सुधार कर लें अपने आप में। पर अब तक उन्होंने कोई वार्ता नहीं करी, कोई चिंता ही नहीं है उनको, कोई तड़पन ही नहीं है। इसीलिए आज मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग सभा करने जा रहे हैं और उस दिन हम लोग नया विकल्प देने की घोषणा करेंगे। तो क्या इनसे अलग हटकर क्या नई पार्टी बनेगी एक बहुजनों की, पीडीए की? निश्चित है, चूंकि देश में 2 ही विचारधारा है, एक मनुवाद की, एक ब्राह्मणवाद, एक अंबेडकरवाद की। भाजपा में हम लोग इसलिए गए थे कि जिस तरीके से वो लोग बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होकर के हमारी पार्टी को खत्म कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें। वो प्रयास रहा, काफी हद तक हम लोग सफल भी हुए। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें भाजपा पहले जीती थी उससे कम जीती और समाजवादी पार्टी की सरकार भी बन गई होती अगर अखिलेश यादव जी सही टिकट वितरण किए होते, महापुरुषों के रास्ते पर चले होते, हम लोगों की बात माने होते, तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। आज अंबेडकरवादी लोग हताशा और निराशा में जी रहे हैं।
बहन मायावती जी मिशन को छोड़ चुकी हैं। श्री अखिलेश यादव जी से हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये हमारा आदमी है तो कुछ ठीक करेगा, पर वहां भी निराशा लगी। इसलिए हम लोग मजबूर हो गए हैं कि नया ऑप्शन हमें देना चाहिए, नहीं इस विचारधारा को जिंदा कौन रखेगा। अच्छा विजय जी, इसमें समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं तो वो कितने आपके साथ हैं, कितने टूट के आ गए? मैंने पहले भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी को और उसके विधायकों को 50% हम तोड़ देंगे और वो टूटेगा, ये तय है। और समाजवादी पार्टी 22 फरवरी के बाद में समाप्त हो जाएगी।